वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 के हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन होता है लोहा, इनमें से आयरन ओर क्या है? क्या वो रिन्यूएबल है, बायोटिक है, फ्लो है, फिर नॉन रिन्यूएबल है? तो देखो आयरन ओर जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब धरती के अंदर से निकाला जाता है और एक बार निकल गया तो उसके बाद आयरन को बनने में जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो लगते हैं, या फिर अर्थ के एक मिनरल है वो, तो वो नॉन रिन्यूएबल है। मिनरल्स जो होते हैं मोस्टली वो नॉन रिन्यूएबल ही होते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी भी पुट। तो देखिए टाइडल एनर्जी जो है अगर इनमें से देखें तो हम वो रेप्लिनिशेबल है, मतलब दोबारा से आती रहती है। टाइड जो है वो समुद्र में डेली आती है, इसलिए टाइडल एनर्जी जो है वो रेप्लिनिशेबल टाइप ऑफ एनर्जी है, दोबारा से बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसका कारण क्या है? तो ओवर इरीगेशन, बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सेसिव सिंचाई की जा रही है जिसकी वजह से पंजाब का लैंड खराब हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस। टेरेस कल्टिवेशन उत्तराखंड में प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे पहाड़ हैं तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए ऐसी सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं, सीढ़ियाँ टाइप की, ताकि सॉइल इरोजन वाटर इरोजन बच जाता है और खेत जो है ठीक रहता है। तो टेरेस कल्टिवेशन उत्तराखंड में प्रैक्टिस की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ ब्लैक सॉइल फाउंड। ब्लैक सॉइल कौन सी स्टेट में मिलती है? तो देखिए ब्लैक सॉइल गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में मिलती है। यहाँ पे महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं था, इसलिए गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। ब्लैक सॉइल जहाँ मिलती है। ये देखिए इसमें 30 वर्ड में आंसर अब हमें देना है। थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप या फिर लॉन्ग आंसर टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं 33 वर्ड में लिखना है। नेम 3 states having black soil and the crop which is mainly grown on it। तो 3 स्टेट्स बतानी है जिसमें ब्लैक सॉइल होती है और उसमें कौन सी फसल उगती है। तो ब्लैक सॉइल में मेनली देखिए कॉटन उगती है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये स्टेट हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और कॉटन जो है वो मेनली उगाई जाती है ब्लैक सॉइल में। 30 शब्दों में आंसर देना था बस। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर आप ब्लैक सॉइल में गुजरात भी आप छत्तीसगढ़ की जगह आप लोग गुजरात लिख दीजिए, वहाँ पे ज़्यादा होती है छत्तीसगढ़ से ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जगह आप गुजरात कर दीजिए, ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस सॉइल। तो रिवर डेल्टास जो होते हैं ना, हमेशा वहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है। तो एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन द रिवर डेल्टा, चाहे वो ईस्टर्न कोस्ट हो, चाहे वेस्टर्न कोस्ट हो, चाहे नदियों के किनारे, नदियों में के पास जो है वो एलुवियल सॉइल ही होती है। तो एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। 3 फीचर्स जो हैं अलुवियल सॉइल के वो होते हैं। अलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, काफ़ी अच्छे से खेती हो जाती है यहाँ। दे आर आइडियल फॉर ग्रोइंग शुगर केन, वीट एंड पैडी। तो शुगर केन, वीट और पैडी जो है यहाँ पे उगाई जा सकती है। पैडी होती है राइस, सब कुछ उगाया जा सकता है। एलुवियल सॉइल मतलब बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है। रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो बहुत ज़्यादा मतलब 3 फीचर्स ये हैं कि काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेशन होता है और पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है इन रीजन्स की। नेक्स्ट है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में सॉइल इरोजन रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो देखिए टेरेस फार्मिंग हम लोगों ने देखा था। इन हिली एरियाज सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्लोइंग अक्रॉस द कॉन्टूर लाइन्स, मेकिंग यूज ऑफ टेरेस फार्मिंग टेक्निक्स एंड यूजिंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस टू चेक सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर। तो देखिए टेरेस फार्मिंग हो गया, कॉन्टूर लाइन्स मतलब इस तरीके से कॉन्टूरिंग करी जाती है कि पेड़ लगा दिए जाते हैं और पेड़ जो है वो हवा को रोकते हैं, तो वहाँ से सॉइल इरोजन बच जाता है। और घास भी लगाई जा सकती है, घास भी जो है तेज़ हवा को बहने से रोकती है। मतलब घास लगी हुई है अगर तो मिट्टी नहीं उड़ के जाती, तो घास लगा दीजिए ज़मीन पर। टेरेस फार्मिंग करने से और कॉन्टूर लाइन्स बिछाने से, लाइन से पेड़ लगाने से आप जो है सॉइल इरोजन को रोक सकते हो। तो थर्ड का आंसर हो गया, इस तरीके से हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। फोर्थ देखो क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल। बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है उसके एग्जांपल देने हैं। देखिए बायोटिक ऐसी कोई भी चीज़ होती है जिसमें लाइफ होती है। तो द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, रिसोर्सेज जो कि बायोस्फीयर से लिए जाते हैं और जिसमें लाइफ होती है वो बायोटिक रिसोर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए
एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स सब बायोटिक रिसोर्स हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। रिसोर्सेज जो कि मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए होते हैं, उनको हम एबायोटिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे के सारे एबायोटिक रिसोर्स हैं। एबायोटिक रिसोर्स में लाइफ नहीं होती है, जान नहीं होती, बायोटिक में जान होती है। अब 120 वर्ड्स में आंसर करना है हमें। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960-61। तो 1960 के बाद से हमारे देश में फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा है और इंडिया में हम ज़मीन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये बताना है। तो लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, लैंड मेंट फॉर पैस्चर एंड ग्रेजिंग, वेस्ट लैंड। तो देखिए एक चार्ट टाइप का इस तरीके से दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि भाई कुछ एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, कुछ पैस्चर मतलब जहाँ पे चारा चरने के लिए है, मतलब गाय भैंसे चरती हैं, जानवर चरते हैं, और कुछ वेस्ट लैंड है जिस पे कुछ नहीं किया जा सकता। वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड यूज्ड फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज सच एज हाउसिंग, रोड्स एंड इंडस्ट्री। तो सड़कें बन गई हैं उस पर, या फिर जैसे डेजर्ट का इलाका होता है उस पर कुछ भी नहीं उग सकता, वो ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, घर तक नहीं बन सकते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ की ज़मीन में पानी भी नहीं होता है। तो ऐसे इलाके जैसे कि रेगिस्तान के इलाके हो गए या पथरीले इलाके हो गए, वो वेस्ट लैंड होते हैं, वहाँ उनका कोई काम कुछ किया नहीं जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा अबाउट 54% ऑफ टोटल लैंड एरिया इज कल्टिवेबल और फेलो। तो रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 54% जो इंडिया का लैंड है वो कल्टिवेबल है, उस पर जो है खेती की जा सकती है। 22.5 इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट, सिर्फ 22% कवर है फॉरेस्ट का हमारे देश में, जबकि 33% आइडल होता है। 22%, 22.5 जो है हमारे देश का एरिया वो जो है वहाँ पे पेड़ हैं, फॉरेस्ट एरिया है, और 3.45% ग्रेजिंग के लिए, मतलब घास वाले मैदान हैं। द रेस्ट इज़ वेस्टलैंड with traces of miscellaneous cultivation. The land under forest had not increased since 1960. तो हमने यहाँ इतने वाले पार्ट में बता दिया कि लैंड क्या क्या कितना कितना परसेंटेज यूज़ हो रहा है। 1960 के बाद फॉरेस्ट लैंड नहीं बढ़ा है क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में डिमांड फॉर मोर लैंड टू एक्सपैंड एग्रीकल्चर, मेनली ग्रीन रिवॉल्यूशन, डेवलपमेंटल वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लेड टू क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। तो क्योंकि भाई खेती बाड़ी करनी थी, घर बनाने थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इंडस्ट्रीज़ लगानी है, सड़कें बनानी है, तो काफ़ी सारे जंगलों को इसके लिए काटा गया, इसलिए फॉरेस्ट एरिया बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट कम हुआ है 1960 से। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो डिक्रीज द फॉरेस्ट एरिया, दस लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड बाय ओनली अबाउट 4% से 1960। देखिए लैंड अंडर फॉरेस्ट जो है वो एक्चुअल में पता है क्या होता है, जो गवर्नमेंट अलग अलग नॉर्म ले आती है कि भाई एक एरिया में अगर पेड़ हैं बहुत सारे तो उसको भी आप फॉरेस्ट एरिया कवर कर लो, अदरवाइज़ जो जंगल हैं वो तो हमें पता ही है कि वो कम ही हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, समय के साथ कम होते जा रहे हैं। तो हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ मतलब आसपास लगाएं ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रहे। तो फॉरेस्ट एरिया जो है वो 22%, 22.5% ही है हमारे देश का। 1960 से लेकर के ऑलमोस्ट जब से आज़ादी के बाद से बहुत ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ है हमारे देश के जो है जंगल के इलाके में। ग्रीन रिवॉल्यूशन से काफ़ी सारे जंगल काटे गए हैं, क्यों? क्योंकि ताकि उस लैंड पे जहाँ पे पहले पेड़ थे उस पे खेती की जा सके, उससे कमाया जा सके। क्वेश्चन है नेक्स्ट, how have technical and economical development led to more consumption of resources? टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज कैसे हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि खा रहे हैं मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर लकड़ी का होता है, लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ों से आती है, तो हम पेड़ काटते हैं लकड़ी के लिए। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जैसे जैसे हमारे देश में डेवलपमेंट आता है। तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव लेफ्ट टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीजेज, अल्टीमेटली लीडिंग टू कंजम्पशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। क्योंकि क्या होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो हम लोग और ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं। जितना हमारे पास पैसा आता है हम और ज़्यादा रिसोर्सेज, जैसे कि ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा बड़ा घर होगा, ज़्यादा बड़ा घर है तो ज़्यादा फर्नीचर होगा, ज़्यादा बड़ी किचन है ज़्यादा बर्तन होंगे, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग डिमांड करने लगते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है और जैसे ज़्यादा इंसान के पास पैसा बढ़ता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री राइजेज द नीड ऑफ पीपल
ऑल्सो राइज दिस अगेन रिजल्ट इनटू कंजम्पशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। तो जैसे जैसे पैसा आता है, एक नहीं भाई 2-2 फ़ोन रखेंगे, एक टैब भी रखेंगे, एक लैपटॉप भी रखेंगे, गेम वाला वो जो प्ले स्टेशन होता है, टीवी भी कई सारे होंगे, कार्स भी घर में कई सारी होंगी। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सेसिव रिसोर्सेज का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कार एल्यूमिनियम से, लोहे से बनती है, तो हम ज़्यादा खुदाई माइनिंग करते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से हम लोग फैटीज़ होते जा रहे हैं, मतलब मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं। तो क्या है, ये सब रिसोर्सेज का कंजम्पशन ही तो हम लोग कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. It helps to make or convert various material found around us into resource. Finally, it results into consumption of new available resources too. तो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। देखिए, एक तरह से साइकिल है कि हम बस पैसा बढ़ रहा है तो हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो फिर हमारे पास फिर से पैसा आ रहा है, फिर हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हम अमीर तो होते जा रहे हैं, मगर हम अपने रिसोर्सेज का भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, गलत तरीके से इस्तेमाल, एक्सेसिव इस्तेमाल हम करने लगे हैं। तो यही हमारे चैप्टर की कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।